हेलो 9th ग्रेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर 6 जो कि है टिश्यूज। हमने कंप्लीट कर लिया था, हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ चुका है प्लांट टिश्यूज के बारे में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में भी हम उसका थोड़ा क्विक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे और हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो जैसे प्लांट टिश्यूज को हमने डिवाइड करा था किस में, पेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट में, है ना। वैसे एनिमल टिश्यूज को भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, वो क्या फंक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने एनिमल टिश्यूज को कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल की। कैसे, सबसे पहले तो हम बेसिक में बात कर रहे थे कितने में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये जो एपिथेलियल है, ये एपिथेलियल टिश्यू जो होती है ना, ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। बॉडी में तो प्रेजेंट होती है, मतलब पूरी बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, और साथ ही कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होती है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर बनाती है एक। और वहीं कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये कनेक्टिव से क्या, कनेक्टिव किससे बना है, कनेक्शन से बना है ना। तो इससे हम वो लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं क्या, कि ये किसी दो ऑर्गन्स को या किसी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ओके, तो ये सब किस में आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। जैसे कि हम बात करें ब्लड की, ब्लड का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, वेस्ट मटेरियल है, उनको ट्रांसपोर्ट करना, है ना। बोन कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, एड्यूलर एंड एडिपोस। ओके, देन हम बात करते हैं मस्कुलर की, जहाँ पे भी मसल्स आती है ना, वहाँ पे आ जाती है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। ओके, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू से तो आपको पता ही है क्या आएगा, इसमें नर्व सेल्स आएंगे, है ना। नर्व सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा बेसिक हो गया कि कनेक्टिव क्या होता है, मस्कुलर क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इस वीडियो में देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हम पढ़ने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू। ओके, द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इज एपिथेलियल टिश्यू। अब जो भी, हम भी एनिमल ही हैं, हम एनिमल में ही आते हैं, तो क्या है, द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो भी कवरिंग है, ओके, और जो भी प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी, इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज ऑफ द बॉडी। ये काफी सारे ऑर्गन्स और कैविटीज को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके, कवर करती है। देयर इज ऑलमोस्ट, यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। ये जो होते हैं ना, एकदम कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं इन सेल्स के बीच में। जो टिश्यूज जिन सेल से बने हुए हैं ना, वो सेल्स के बीच में ना बिल्कुल स्पेस नहीं होती, एकदम कॉम्पैक्टली एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए रहते हैं। ओके, तो देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये एपिथेलियल टिश्यू है ना। ये किसके ऊपर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है। ये जो है ना, ये आपको जो स्क्वायर शेप पे दिख रहा है, ये क्या है, हमारी एक सेल है, हमारी एक सेल है। ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना है, एपिथेलियल टिश्यू बना है। ये जो टिश्यू है वो किस पे रेस्ट करती है, वो रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। अब इसमें क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के बीच में ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वो क्या है, आपका न्यूक्लियस। ओके, क्या है आपका ये न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी, इन्फेक्शन एंड ऑल्सो फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, हमें पता है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। प्रोटेक्शन कैसे करती है, वो सेल्स जो हैं, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, तो सेल्स जो है उनको ड्राइंग होने से बचाती है, मतलब वाटर लॉस होने से बचाती हैं, किसी इंजुरी से, चोट से बचाती है, इन्फेक्शन, कोई भी पैथोजन माइक्रोब्स इजीली एंटर ना कर सके उससे
प्रिवेंट करती है, उनका इन्वेजन प्रिवेंट करती है, एंड ऑल्सो फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, ठीक है, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं केमिकल्स के उससे भी बचा के रखती है। It plays a vital role in regulating the exchange of materials between the body and external environment and between different body parts। अब ये क्या करती है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या हेल्प करती है, वो करती है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाती है। कैसे? सराउंडिंग से क्या चीज़ अंदर आनी चाहिए और कौन सी चीज़ है जो बाहर जानी चाहिए, है ना, हमारी बॉडी से कौन सी चीज़ है जो बाहर आ जानी चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किडनी, किडनी में एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है ना। आपको दिख रहा होगा लंग्स, लंग्स में भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, लंग्स क्या कर रहे हैं, लंग्स में ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है ना। तो ये क्या कर रही है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा रही है ना। जैसे हम किडनी के, तो किडनी में यूरिन क्या फिल्टरेशन होता है ब्लड का, यूरिन बाहर पास कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं वेस्ट, ओके। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है, बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द बॉडी, बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी क्या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाती है, ओके। It helps in absorption of water and nutrients and in diffusion of gases। अब ये क्या करवाती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ होता है, लंग्स में होता है। लंग्स में कैसे होता है डिफ्यूजन, लंग्स में कहाँ होता है, सपोज ये क्या दिख रहा है आपको आई होप ये इमेज विजिबल होगी। ये क्या है, ये लंग्स में एक पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एल्वुलाई। क्या होता है ये, एल्वुलाई, जो हम बोलते हैं ना, जैसे अभी हमने बोला था क्या कि ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, कहीं तो कुछ प्रोसेस होती होगी ना। तो ये जो एल्वुला है ना, इधर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ब्लड में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, थ्रू डिफ्यूजन, यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, यहाँ पे क्या बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है। अब डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चले जाएगा और डिफ्यूजन से ही जो ऑक्सीजन एल्वुलाई में प्रेजेंट है, जो हमने इनहेल करा है, उसके थ्रू कहाँ जाएगा, ब्लड में, ठीक है, उसके थ्रू ब्लड में आ जाएगा, ओके। तो ये क्या कराती है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन करवाता है, ये भी एपिथेलियल टिश्यूज। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इधर भी क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, किसका, न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का। हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब ये क्या कर रही है, एपिथेलियल टिश्यू का और क्या फंक्शन है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जनरेट हो रहा है उसको बॉडी से निकालने का काम भी कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा किडनी, किडनी में ब्लड फिल्टर होता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू किडनी में यूरिन फॉर्म होती है और यूरिन के थ्रू उसको हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये सारे फंक्शंस किसके हो गए, लिवर सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज के, ओके। अब हम बात करते हैं ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं इनको भी डिवाइड किया गया है ना। हमने यहाँ पे देखा था किसमें किया था, स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस फर्दर किसमें डिवाइडेड है, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर, ओके। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द सेल, अब ये जो एपिथेलियल, हमने तो सबसे पहले क्या किया, एनिमल टिश्यूज को उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली उनको कैटेगराइज्ड करा, है ना। पर अब जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने कैटेगराइज करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर किसके, शेप के, कि उनका शेप कैसा है उसके बेसिस पे हमने एपिथेलियल टिश्यू को कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल की। It constitute the skin which protects the body, okay? ये क्या फॉर्म करती है, ये स्किन फॉर्म करती है। The cells are large, cells कैसे हैं, लार्ज हैं, flattened है, filled with cytoplasm possessing a small round nucleus at the center। अब क्या होता है ना, ये जो स्क्वैमस होते हैं ना, ये फ्लैट होते हैं। कैसे होते हैं ये, फ्लैट,
ओके जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये कैसे है, फ्लैट है ना, लार्ज सेल्स है, फ्लैटेंड फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। अब ये जो पिंक पिंक दिख रहा है, ये सपोज दिस इज योर वन सेल। ओके अब ये जो पिंकिश टाइप का दिख रहा है ना, ये आपका साइटोप्लाज्म है, और बीच में जो है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस है। दिस इज योर न्यूक्लियस। ओके और ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है, and this is your basement membrane. Okay? अब हम बात करते हैं, they are flat and have irregular round shape. It is further characterized into two type. अब ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं, बट इनका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे जो भी सेल्स हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली राउंड इन शेप। वो राउंड शेप के नहीं, वो कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, कई ऐसे हो सकते हैं, कई ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी शेप हो सकता है। प्रॉपर राउंड शेप, स्फेरिकल शेप नहीं होता है इनका। ओके तो हमने एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल की क्या क्या बात करी, ये लॉन्ग होते हैं और फ्लैट होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं, है ना। और क्या, ये दो कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड करा है, कौन कौन से, सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रेटिफाइड। क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब हम इनको पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब क्या होता है सिंपल, अब इसकी हम बात करें, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में क्या होता है ना कि जो सेल्स की लेयर है वो सिंगल होती है, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है कि मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हो। स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स मल्टीपल लेयर्स। ओके जैसे ही आपको ये सिंगल लेयर दिख रही है इसमें, तो ये क्या है, सिंपल स्ट्रेटिफाइड है ना। वहीं अगर आपको मल्टीपल लेयर्स दिखेंगी तो वो कैसी हो जाएंगी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अभी हम आगे इसका पिक्चर जो है वो देखेंगे। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल की। इट इज सिंगल लेयर एंड क्लोजली फिटेड एपिथेलियम। ये क्या है, सिंगल लेयर है और क्लोजली फिटेड है, मतलब इनके सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। द सेल्स आर वेरी थिन, सेल्स कैसे हैं इनके, थिन है एंड फ्लैट एंड अपीयर्स एज अ टाइल्स फ्लोर। ओके जो फ्लोर की टाइल्स होती है ना, उनके जैसे ये दिखते हैं। ये बात हो गई हमारी किसकी, सिंपल। क्या क्या हमने बात कर ली इसमें, हमने बात कर ली कि सिंगल लेयर होते हैं, सिंपल मींस सिंगल लेयर, और स्ट्रैटिफाइड मींस जहां भी स्ट्रैटिफाइड है आपको ये समझ लेना है कि उसका वो लेयर्स में प्रेजेंट है। ओके तो सिंगल लेयर, और सेल्स जो है इसके बहुत पतले हैं, फ्लैट हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे फ्लोर की टाइल्स होती है ना, टाइल्स होती है, वैसे ये इनका अपीयरेंस होता है। It forms a delicate lining of blood vessels and lung alveoli where substances transport occur through a selectively permeable membrane. Okay? तो ये क्या करते हैं, एक लाइनिंग बनाते हैं। लाइनिंग क्या होता है कि जो भी चीज ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कवरिंग बना रही है उसको हम लाइनिंग बोलेंगे। सपोज दिस इज योर स्टमक, नहीं सपोज आपकी ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। ये आपकी ब्लड वेसल्स है ना, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, लाइनिंग, है ना। इसके अंदर प्रेजेंट है, जहां भी लाइनिंग आएगा ये समझ लेना कि ये चीज, ये पर्टिकुलर चीज ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, ऑर्गन के बाहर नहीं, ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है ना, इनसाइड द ऑर्गन। इट फॉर्म्स अ डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वुलाई। अब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो भी हैं, आर्टरीज, वेन्स, उसके अंदर की ये लाइनिंग बनाते हैं, कौन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और जो एल्वुलाई, अभी हमने एल्वुलाई की बात करी थी एपिथेलियल फंक्शन में, है ना, तो एल्वुलाई में भी क्या, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और इनके थ्रू ही जो डिफ्यूजन होता है वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही करवाते हैं। ओके इट ऑल्सो कवर्स द ईसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ माउथ। अब जो हमारा माउथ है, माउथ के अंदर, अब माउथ के बाहर की बात नहीं कर रहे, माउथ के अंदर जो बकल कैविटी है उसमें किसकी लाइनिंग होती है, जो हमारे ये चीक्स हैं, इनसाइड पैलेट, हार्ड पैलेट, तो इसमें किसकी लाइनिंग होती है, इसकी लाइनिंग होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की, है ना। और वहीं ईसोफेगस जो फूड पाइप है, जिससे माउथ से स्टमक तक फूड जाता है, किसके थ्रू जाता है, ईसोफेगस, फूड पाइप के थ्रू, तो उसकी भी लाइनिंग किससे बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ओके
अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आपको ये पिक्चर दिख रही है यहाँ पे कितनी सारी लेयर्स है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर है ना, और यहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेल्स हमने रख दिए हैं, है ना, ट्रे लाइक, जैसे एग ट्रेज होती हैं, जैसे एग की ट्रेज होती है ना, हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, तो वैसे ही कैसी है, स्ट्रेटिफाइड है। जब मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हो स्क्वैमस एपिथेलियम की, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, इट इज फाउंड इन द आउटर साइड ऑफ द स्किन। जो स्किन का आउटर पोर्शन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, एज इट इज हाईली रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल इंजुरी एंड इज वाटरप्रूफ। अब वाटरप्रूफ कैसे है, वाटरप्रूफ का मतलब तो समझ में ही आ रहा होगा कि हम बैग लेते हैं, अभी सेशन नया स्टार्ट हुआ है तो कुछ बच्चे जो हैं वो बैग लेने जाएंगे और क्या बोलेंगे, भैया वाटरप्रूफ बैग ही देना, नहीं तो हमारी बुक्स तो गीली हो जाती हैं, है ना। तो स्किन भी क्या है हमारी, वाटरप्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है। कैसे रेजिस्टेंट है, कैसे प्रूफ है, क्या जब बारिश होती है तो क्या पानी अंदर चले जाता है क्या हमारे स्किन के, नहीं जाता है, तो ये क्या है, वाटरप्रूफ है। और इसको कौन बनाता है वाटरप्रूफ, इनको बनाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, समझ में आया अब क्या होता है कि हमारे स्किन में पानी अंदर क्यों नहीं जाता, क्योंकि प्रेजेंट होते हैं उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अब क्या होता है कि जैसे अगर छोटी मोटी चोट लगी है आपको, कैसे चोट लगी है, अगर थोड़ा सा चाकू से लग गई, अगर आप कोई सब्जी चॉप कर रहे हो तो तुरंत खून थोड़ी आने लगता है, कभी ज़्यादा कट जाता है तब खून आता है ना, ब्लड तब होती है, ब्लीडिंग तब स्टार्ट होती है। तो क्यों, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेटिफाइड जो है ना, ये हाईली रेजिस्टेंस होते हैं एनी मैकेनिकल इंजुरी के और वाटरप्रूफ होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमने बात करी किसकी, जो हमारी स्किन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट देयर वियर एंड टियर, है ना। सेल्स जो है वो बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ताकि वियर एंड टियर होने से बचा पाए, मतलब चोट लगना या जो हमारे लेसरेटेड वुंड, इन सब से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रख सकें। ओके, अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी सेल्स जिनका शेप कैसा हो, क्यूब के शेप का हो, है ना। एपिथेलियल को हम किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, एपिथेलियम को हम डिवाइड कर रहे हैं उनके शेप के बेसिस पे। हमने जो स्क्वैमस पढ़ा, स्क्वैमस का कोई शेप नहीं होता, इर्रेगुलर होता है। अब हम क्यूबॉइडल की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसका हो, जैसे कि आपके आइस क्यूब्स होती हैं वैसा, ओके, ऐसा। तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये क्या आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज मेड ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स व्हिच हैव राउंड न्यूक्लियाई। इनके पास भी कैसा होता है, राउंड न्यूक्लियाई होता है। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इट आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। अब क्या होता है कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं 3 पेयर्स में प्रेजेंट है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। अब ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट है तो ये किसका काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन का, तो ये किस में काम करेगा, सिक्रीशन में काम करेगा, है ना। तो ग्लैंड्स में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन से ग्लैंड में, वो भी सलाइवरी ग्लैंड में, है ना। जब ये सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है तो इसका काम क्या होगा, सिक्रीट करने का। अब ये क्या कर रहा है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। अब किडनी में अगर आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा हो तो किडनी में जैसे कि सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, वैसे ही किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में प्रेजेंट होती है ट्यूब्स। क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूब्स, जिसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है। और ये बहुत नेफ्रॉन जो है ना मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। हर एक किडनी, हमारे पास 2 पेयर ऑफ किडनी होती है ना, राइट एंड लेफ्ट, तो हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और इन नेफ्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं ट्यूब्स, उनको बोला गया है किडनी ट्यूब्यूल्स। ओके, उनको क्या बोला है, किडनी ट्यूब्यूल्स। ये फॉर्म करते हैं क्या, यूरिन। इनमें क्या होता है, जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है ना ब्लड से, वो क्या करता है, वो वापस अब्जॉर्ब करते जाते हैं और जो वेस्ट है वो वेस्ट मिलके क्या बनाती है, यूरिन बनाती है ना। तो ये क्या हो गया, एक्सक्रीशन का भी काम कर दिया इसने, है ना। जब क्यूबॉइडल हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड में, तो इसके हमने 2 फंक्शंस देख लिए, कौन से, सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन का, है ना।
और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया, जो किडनी है उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें क्या होता है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं कि जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो अब्जॉर्ब कर देते हैं। तो हमने फंक्शन पढ़ लिया, दूसरा भी क्या, एब्जॉर्प्शन। ओके, किडनी में क्या होता है कि ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें ब्लड से बहुत सारी चीज़ें जो यूजफुल चीज़ें वो अब्जॉर्ब होती है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी देख लिया, और यूरिन क्या है, वेस्ट मटेरियल जिसको हमको एक्सक्रीट करना है। तो हमने यहाँ पे दो फंक्शन पढ़ लिए, किसके, एब्जॉर्प्शन के एंड एक्सक्रीशन के। ओके, और सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। कॉलमनर से आपको समझ में आ रहा है कि लंबे बड़े कॉलम लाइक, है ना, पिलर लाइक। जो सेल्स बड़े होते हैं, पिलर लाइक होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं, उनको हमने नाम दिया क्या, कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबे लंबे सेल्स हैं, ये वन सेल, अनदर सेल, है ना, और ये सेल्स मिलके क्या बने हैं, ये सेल्स मिलके बने हैं कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज मेड अप ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल्स विथ इलोंगेटेड न्यूक्लियाई, है ना। ये सेल कैसे हैं, टॉल हैं, लंबे हैं, पिलर लाइक हैं, और इनकी जो न्यूक्लिया है, जो इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो कैसे है, इलोंगेटेड। देखिए इलोंगेटेड, है ना, इलोंगेटेड मतलब लंबे न्यूक्लियस है। It is usually found in the inner lining of intestine where absorption and secretion occurs. अब क्या होता है, क्या करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं, हमें पता है कि जो ऑलमोस्ट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब हमें पता है कि जो जब डाइजेशन हो गया है, पार्टिकल्स टूट गए हैं, फूड पार्टिकल्स जब छोटे पार्ट्स में टूट गए हैं, तो क्या होता है, उनका अब्जॉर्प्शन होता है ना। तो एब्जॉर्प्शन कौन फैसिलिटेट करता है, एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट करता है कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। अब क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल जूसेस हैं वो सिक्रीट होते हैं, है ना। तो इसका भी क्या काम हो गया, दो काम हमने पढ़ ली, क्या, एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रीशन का। ओके, क्या काम पढ़ लिया हमने, कॉलमनर का, कॉलमनर इंटेस्टाइन में होता है, याद रखना। कॉलमनर किधर प्रेजेंट होता है, कॉलमनर प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का काम होता है एब्जॉर्प्शन करने का, और वो कुछ जूसेस सिक्रीट करता है ताकि डाइजेशन में हेल्प हो। तो ये जो दो काम इंटेस्टाइन के, वही दो काम किसके हैं, कॉलमनर एपिथेलियम के हैं, क्या, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ओके, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर। अब ये क्या करता है, ये जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको मूव करवाता है एपिथेलियल बैरियर के अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, अब क्या होता है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम जो है ना, या तो ये क्यूबॉइड, हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से, स्क्वैमस, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल। स्क्वैमस में कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर शेप होते हैं। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और कॉलमनर में एकदम पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल्स का, है ना। अब ये सीलिएटेड एपिथेलियम जब भी कॉलमनर और क्यूबॉइडल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो अगर वो क्यूबॉइडल के ऊपर प्रेजेंट है तो क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाएंगे, और कॉलमनर के ऊपर प्रेजेंट है तो कॉलमनर एपिथेलियल हो जाएंगे। ओके, तो ये सीलिएटेड क्या होता है, सीलिया क्या होता है, सबसे पहले बात तो हम करें सीलिया की। ये बताए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये क्या करता है, पूरे एपिथेलियम का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, है ना। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन का, किसका, एब्जॉर्प्शन का ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये किस पे प्रेजेंट है, ये हमें कॉलम टाइप दिख रहा है ना। तो ये कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया जो है वो प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज। ओके, व्हेन कॉलमनर एपिथेलियल, और कहीं आपको क्यूबॉइडल भी दिख सकता है, ठीक है, epithelial cells possesses cilia, hair-like projection. It is called ciliated columnar epithelial or ciliated epithelium. Okay, the cilia have the ability to move. Their movement pushes substances like mucus forward. Okay, क्या होता है, एक तो ये मूवमेंट का काम करवाता है ना। सबसे पहले तो ये अब्जॉर्प्शन का काम आएगा यहाँ पे,
और एब्जॉर्प्शन का काम हमने देख लिया। और कोई भी चीज़ को अगर मूव करना है आगे, ठीक है, अब ये जो है सेल, सेल तो जाएगा नहीं जाएगा, तो इनके ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना, ये मूवमेंट का काम करवाते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को अगर पास करना है तो कौन करेगा, ये सीलिया करेंगे। पुशेस सब्सटेंसेस लाइक म्यूकस फॉरवर्ड, म्यूकस को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है, सीलिया। It is found in the respiratory tract and lines of also lines oviducts, sperm ducts, kidney tubules, etc. अब ये कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या सीक्रेट होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस में क्या बोल सकती हूँ, लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जो रिलीज करते हैं, हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। जो आपको सर्दी हो जाती है तो लंग से माउथ में कुछ आप उसको बलगम बोलते हो, वो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ म्यूकस, है ना, वो क्या है, म्यूकस है। ओके, तो ये म्यूकस फॉरवर्ड आगे बढ़ाने का काम करता है, कौन, सीलिया। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ओके, एंड ऑल्सो लाइन्स ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है, फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट मीन्स फेलोपियन ट्यूब। अब ये ओविडक्ट में फेलोपियन ट्यूब जो हम जिसको बोलते हैं, उसमें सीलिया की क्या ज़रूरत है, सीलिया की इसलिए ज़रूरत है कि ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, और ये क्या हमारा ओवरी है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज ओविडक्ट या आपका फेलोपियन ट्यूब। ओके, और ये हमारा ये क्या है, यूटेरस। ओके, तो क्या होता है, जब ओवरी क्या रिलीज करती है, ओवरी रिलीज करती है ओवम या एग, है ना, वो कहाँ जाता है, वो जाता है ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से फिर वो कहाँ आता है, हम आता है वो यूट्रस में, है ना। इसलिए जो एग है, जो ओवम फॉर्म हुआ है, वो प्रॉपर यूट्रस तक पहुंच जाए, इसके लिए किसकी जरूरत है, अब ओविडक्ट तो निकल के नहीं आ जाएगा यूट्रस में, है ना। तो जो सीलिया होते हैं वो हेल्प करते हैं किसकी, एग को आगे फॉरवर्ड करने में। ओके, वैसे ही स्पर्म और किडनी ट्यूब्यूल्स में भी होता है, ताकि जो वेस्ट है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट एपिथेलियम की, दैट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ प्रेजेंट है, जितने भी ग्लैंड्स है उसमें ये प्रेजेंट है, उनमें ये प्रेजेंट है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये जो एपिथेलियल है वो कहाँ एपिथेलियम में, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो कहाँ है, ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। कौन से ऑर्गन्स में, ग्लैंड्स में प्रेजेंट है ना। दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ऐसे टिश्यूज, ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, तो यहाँ हमारा टॉपिक जो है एपिथेलियल टिश्यूज का वो होता है खत्म। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलते हैं केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती है। थैंक यू।